बाजार बंद होने के बाद क्योंकि नतीजे आए तो आज शुगर सेक्टर पर रखिएगा नजर। ये सेक्टर ऑफ द डे बनने का दमखम रखता है क्योंकि नंबर्स अब अच्छे आने शुरू हुए हैं। प्योर चीनी का प्ले नहीं रही, ये अब इथेनॉल का प्ले भी हो गई है और वो सबसे महत्वपूर्ण प्ले है जिस पर सरकार की फोकस है। तो इन कंपनियों के ऊपर आपकी नजर साफ तौर पर होनी चाहिए। बलरामपुर नंबर्स का इम्पैक्ट रहा, दोनों देखिए 5.5 से 6% भागे। उत्तम शुगर में भी अच्छी तेजी और त्रिवेणी इंजीनियरिंग भी 10% से ज्यादा भागा है। जहां बेहतरीन नतीजे देखिए निकल कर आए चीनी कंपनियों के, और चीनी कंपनियों में कल दिखा जोश। आज भी नीरज और मैं मिलकर आपको बताने वाले हैं बढ़िया आइडियाज जहां पर आपके पैसे बनना है तय। लेकिन सबसे पहले देख लीजिए पिच रिपोर्ट किस तरह से निकल कर आ रही है। अमेरिका के बाजारों में 250 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली और देखिए इससे पहले वाला सत्र में भी इसी तरह की रैली बनती हुई नजर आई थी। ज्यादातर एशियाई बाजार तो बंद है, लेकिन तेजी के पीछे वजह क्या थी अमेरिका में? तेजी के पीछे वजह यह है कि ट्रंप साहब का रुख थोड़ा नर्म हो रहा है और अभी थोड़ी देर में वो कांग्रेस को एड्रेस करेंगे, वहाँ बहुत सारी बातें करेंगे वो, और अच्छी बातें करेंगे। शट डाउन की बात, लिए इमरजेंसी लगाने की बात, वो सब नहीं होगी। तो उसकी वजह से बाज़ार में एक पॉजिटिविटी है। और जो इस महीने के अंत में बातचीत होने वाली है उसमें नॉर्थ कोरिया और चीन दोनों के हेड्स ऑफ स्टेट के साथ मुलाकात होगी, वहाँ से पॉजिटिव संकेत हैं। तो जो तनाव थोड़ा सा बना हुआ था राजनीतिक अमेरिका में वो कम होता हुआ दिखा, इसीलिए बाजार में अच्छी उछाल देखने को मिली है और नतीजे को जो सिलसिला वहाँ भी चल रहा है वो काफ़ी बेहतर आता हुआ दिख रहा है। तो माहौल इसलिए बेटर है और कहीं दुनिया के किसी कोने से कोई बुरी खबर वैसी निकल के नहीं आ रही, तो इसलिए एक तेज़ी का माहौल बना हुआ। अभी थोड़ी देर में ट्रंप साहब जब बोलेंगे तो उसकी मुख्य बातें हम आपको बीच बीच में बताते भी रहेंगे। तो आज का माहौल ठीक ठाक बना हुआ है। बिल्कुल, तो इस पर तो रहेगी नज़र सबकी, लेकिन फोकस करते हैं नतीजों पर जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। और आज के जो मेरे दो ओपनर्स हैं वो रिजल्ट्स के बेसिस पर ही दो शेयर हमने चुने हैं। पहला है ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और दूसरा है शोभा, और दोनों कंपनियों ने कल मार्केट बंद होने के बाद बढ़िया नतीजे पेश किए हैं। ब्रिगेड का मुनाफा देखिए करीब 31% बढ़ा है, रेवेन्यू में 62% का इजाफा, तो ये एक बहुत बढ़िया संकेत है। देखिए रेवेन्यूज़ यानी 62% बढ़ रहे हैं, यानी घर जो बन रहे हैं वो बिक रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है ब्रिगेड के लिए। शोभा पर भी आप नज़र डालिए, रेवेन्यूज़ देखिए 25% बढ़े हैं, मुनाफा 13%, यहाँ पर भी सेल्स जो है वो हो रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो दिल्ली एनसीआर की कंपनी डीएलएफ के नंबर्स कमज़ोर हैं, तो साफ तौर पर ये साउथ वाली जो रियल एस्टेट कंपनियां ये बढ़िया प्रदर्शन दिखा रही हैं और अब इन स्टॉक्स पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। और वैसे भी आप देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स या किसी भी दूसरे पैमाने पर घर बनाकर बनाने के सही समय पे डिलीवर करने के स्टैंडर्ड्स में ये कंपनियां आगे हैं, तो इसलिए इसके ऊपर नज़र होनी चाहिए। अच्छी रैली आज इन दोनों रियल एस्टेट कंपनियों में देखने को मिल सकती है। ओपनर्स यही दो स्टॉक्स हैं। ओपनिंग हम करेंगे अपने आईडीएफसी बैंक के साथ, यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसके साथ, और उसको इसलिए क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए वो आपको वीक दिखेंगे, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम इन्होंने डबल से ज़्यादा करके दिखाई है और इनके जो एनपीएस हैं वो मामूली बढ़े हैं। उसकी वजह ये है कि जब मर्जर हुआ, मर्जर के बाद ये पहला रिजल्ट उन्होंने दिया है, तो उस समय हमसे बातचीत में एक्सक्लूसिवली कहा था वी वैद्यनाथन साहब ने कि आप 1-2 क्वार्टर जब देखेंगे तो एडजस्टमेंट वाले नंबर आपको दिखेंगे, लेकिन वो इतने ख़राब नहीं होंगे जैसे कि लोग उम्मीद करके चल रहे हैं कि बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखेंगे एनपीएस में उतनी बढ़त नहीं है और नेट इंटरेस्ट इनकम ज़बरदस्त उछलती हुई दिखी है। तो ये जितनी भी रिजल्ट्स के नंबर हैं ये सब प्राइस में डिस्काउंटेड हैं और हमें लगता है कि इसमें अब तेज़ी बनेगी। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में ख़रीदारी की सलाह होगी और इसका लक्ष्य होगा 44 रुपये। और इसके बाद एचपीसीएल में देखिए, एचपीसीएल का मुनाफा जो है अनुमान था 621 करोड़ का और वो घट के हुआ है 247 करोड़, ऐसा बाजार का अनुमान था। लेकिन एक्चुअली में बाजार का अनुमान नेगेटिव था कि इनको 1 करोड़ का लॉस होगा, उसके सामने 250 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बाजार के नुकसान के अनुमान के सामने एचपीसीएल ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करके यहाँ दिखाया है। तो इसलिए हमें लगता है कि एचपीसीएल में आज खरीदारी देखने को मिलेगी। रादर आप पब्लिक परसेप्शन में मत जाइएगा कि 621 सामने 240 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। नंबर बेहतरीन है एचपीसीएल के, खरीदारी की सलाह होगी, 235 रुपये का टारगेट होगा। सुवेन लाइफ साइंसेज पर भी रखिए नजर, इनके भी नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। मुनाफा देखिए 40% बढ़ा है, रेवेन्यू में करीब 40% का इजाफा देखने को मिला है। तो अच्छे नंबर्स के दम पर देखिए शेयरों में तेजी हो रही है और इस कंपनी ने बढ़िया नतीजे कल मार्केट के बाद बंद होने के बाद पेश किए हैं। तो यहाँ
पर रैली देखने को मिल सकती है। वी मार्ट रिटेल पर भी रखिएगा नज़र। और देखिए रिटेल सेक्टर की कंपनियों ने अच्छे तिमाही नतीजे पेश किए हैं। इस कंपनी के नंबर्स भी कल मार्केट बंद होने के बाद आए। 13-13.5% मुनाफा बढ़ा। आय में देखिए 26% का इजाफा देखने को मिला। तो ये दो स्टॉक्स हैं जो नतीजों के दम पर हमने चुने हैं। तो ब्रिगेड, शोभा, सुवेन और वी मार्ट रिटेल ये मिड कैप श्रेणी की कंपनियां जिन्होंने अच्छे नतीजे पेश किए हैं, इसीलिए हमने इनको पहले 4 खिलाड़ियों के तौर पर आज टीम में जगह दी। डीएलएफ मैंने अपनी टीम में शामिल किया और खरीदारी के लिए क्या मेरी कॉन्ट्रा कॉल है। इसके रिजल्ट्स बाजार उम्मीद से बहुत बेहतर है। इनकी आप फाइनेंस कॉस्ट पर नजर डालिए, आधी हो गई। इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करके दिखाया। पहले थी वो 530 करोड़, इस बार रही है जो पिछली बार थी 860 करोड़। और इन्होंने अपने जो टैक्स पेमेंट्स थे उनको भी आधे किए। तो जो बाजार अनुमान लगा रहा था कि बहुत गंदे रिजल्ट आएंगे, उससे बेहतर रिजल्ट हैं। आप ध्यान रखिएगा, HPCL और DLF में बाजार ने बहुत ज़्यादा ख़राब अनुमान लगाया था, उससे मच बेटर रिजल्ट्स हैं। तो इसलिए DLF में भी मेरी तरफ से खरीदारी की सलाह होगी, इसमें खरीदारी करके चलें। लेकिन टाटा केमिकल्स जो अगला स्टॉक है, इसके नतीजे वाकई में बहुत कमज़ोर हैं। मुनाफा 831 के सामने 266 करोड़ आया है और रेवेन्यू में मामूली 10% की बढ़त है और मार्जिन 22% से गिर के 16.5% पे आ गए। इसके रिजल्ट कमजोर हैं, यहाँ बेचना चाहिए। 625 के आसपास का टारगेट होना चाहिए। ऑलराइट, और अगला शेयर है जुबिलिएंट ग्रुप का स्टॉक है। जुबिलिएंट लाइफ साइंसेस पर रखिएगा नज़र और डिपेंडेबल भी यहीं बता देता हूँ, वो है जुबिलिएंट इंडस्ट्रीज़। देखिए कल बहुत ड्रामा हुआ शेयर बाजार में। खबरें आई कि जुबिलिएंट के जो प्रमोटर्स हैं वो जुबिलिएंट के ब्रांड के विस्तार के लिए ग्लोबली करना चाहते हैं और उसके लिए एक रॉयल्टी मांग रहे हैं। 0.25% की रॉयल्टी जुबिलिएंट फूडवर्क्स को देनी होगी और जुबिलिएंट की दूसरी कंपनियों को, पेरेंट कंपनी को देनी होगी। पर लेकिन बाजार इस खबर को सुनकर काफ़ी निराश हुआ और देखिए जुबिलिएंट फूडवर्क्स के स्टॉक में ज़ोरदार गिरावट कल हमने देखने को मिली और ये FNO का स्टॉक है। हालांकि जुबिलिएंट लाइफ और जुबिलिएंट के जो दूसरे ग्रुप के स्टॉक्स हैं इंडस्ट्रीज़, वहाँ पर देखिए कमज़ोरी नहीं थी, वो दरअसल FNO में स्टॉक था, इसलिए वहाँ पर ज़ोरदार शॉर्ट पोजीशंस बनी। देर शाम मार्केट बंद होने के बाद करीब 5:30 बजे के आसपास कंपनी ने कह दिया कि जी हाँ, हम तो ये रॉयल्टी वसूलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर देखिए दबाव बना FIIs द्वारा, जो समझ में आ रहा है, और दूसरे ग्रुप्स द्वारा, इवन विसल ब्लोअर्स ने आकर बातचीत करनी शुरू कर दी कि देखिए हम तो इस मामले को कड़ी तरीके से चुनौती देने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रमोटर्स ने 5 घंटे के अंदर अंदर पलटी खा ली और कहा कि जी वो अब ऐसा नहीं करने वाले। तो आज देखिए क्या होगा। आज जुबिलिएंट फूडवर्क्स में एक रैली देखने को मिलेगी। CLSA जैसे बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स आप पढ़ ही रहे हैं, मैक्वायरी की रिपोर्ट भी आपके सामने इस समय टिकर के नीचे हिस्से में चल रही है और जुबिलिएंट ग्रुप के दूसरे स्टॉक में भी एक रैली देखने को मिलने वाली है। तो कहते हैं नीरज, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट कर आए तो उसे भूला नहीं कहते। मार्केट कम से कम आज इसे इसी तरह से लेने वाला है, इसीलिए इस ग्रुप के ऊपर जरूर रखिएगा नजर। आपके अगले खिलाड़ी बताइए, डिपेंडेबल बता दीजिए क्योंकि मैंने अपना डिपेंडेबल दे दिया है। मेरा अगला खिलाड़ी है टोरेंट पावर और इसके लिए सेल की कॉल है क्योंकि इसके रिजल्ट्स काफ़ी वीक दिख रहे हैं मुझे। मार्जिन में बहुत तगड़ा करीब 6% की गिरावट देखने को मिली है। जब 6% मार्जिन गिरा तब जाके ये प्रॉफिट को मेंटेन कर पाएँ, तो ये हमें थोड़ी सी चिंता की बात लग रही है। तो यहाँ पे शॉर्ट करके चलना चाहिए टोरेंट पावर में। लेकिन जो डिपेंडेबल हमारा है वो है PVR और यहाँ पे खरीदारी की सलाह। देखिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट ये हुआ है कि कंपनी ने पश्चिम एशिया में, अफ्रीका में अपने स्क्रीन्स बढ़ाने के लिए कोशिश की थी और एक टाई अप भी इन्होंने वहाँ की कंपनी के साथ किया था। लेकिन अब उन्होंने वो फैसला टाल दिया है। टाल इसलिए दिया है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो निकल के आई उसमें लगा कि जो कॉस्ट होगी उसको रिकवर करने में बड़ा लंबा वक्त लगेगा। मार्केट अभी इतना कंड्यूसिव है नहीं वहाँ का, तो इसलिए कंपनी को लगा शायद ये फैसला अभी मुफीद नहीं है, इसको रद्द करना चाहिए। और ये कंसर्न कई बार उठाए भी गए थे कि आप इतनी ज़बरदस्त एक्सपेंशन विदेश में जाके आप करने वाले हैं तो दिक्कत हो सकती है। बाजार को ये पसंद आएगा कि सही समय पे यहाँ पे भी एक ठीक समय पे आपने अपने कदम पीछे खींच लिए उस ज़्यादा एक्सपेंशन के लिए। तो यहाँ पे हमें लगता है PVR में खरीदारी करनी चाहिए। घरेलू बिजनेस वैसे बढ़िया चल रहा है तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। PVR में खरीदारी सलाह होगी। 1625 का लक्ष्य होगा 1590 के स्टॉप लॉस के साथ। ऑलराइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम दोनों आपको बताने वाले हैं आज का फ्री हिट शेयर कौन सा है, आज का पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है और उसके बाद बताएंगे आज के पावर प्लेस भी।
IRB इंफ्रा पर भी रखिएगा नज़र। ये इसने भी देखिए ढीले नतीजे पेश किए हैं और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां खराब प्रदर्शन दिखाई रही हैं। बिकवाली की सलाह है, नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं है। मुनाफा 240 करोड़ के अनुमान के सामने 219 करोड़ के आसपास आया है। दिसंबर जनवरी का बेस भी वॉलेट हो गया है वाले साहब। ये टारगेट नीचे की तरफ क्या आएंगे और सेल कॉल है सुबह की आज ये? मेरे लिए ये 120 का ट्रेडिंग टारगेट है। कल का बंद आई थिंक 139 है। अब 3 से 4 दिन में देखिए 120 के आसपास तो टच होना चाहिए। IRB इंफ्रा आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट 5% नीचे।